एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस में जो बाल कांड है वहां से ली गई कुछ दोहे और चौपाई हैं। ठीक है, ये संवाद या फिर ये कन्वर्सेशन किस किस के बीच में होती है? राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में होती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये जो नोट्स आप देख रहे हो साथ के साथ इस नोट्स में मैंने PYQ, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अटैच कर दिए हैं। और एक कंपाइल्ड PDF जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है, ये दोहे और चौपाई जो है वो रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। अब बालकांड में क्या बताया जाता है? बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर राम सीता विवाह तक के प्रसंग आते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के स्वयंवर का आयोजन किया था। यानी कि राजा जनक जो है, जब वो माता सीता का विवाह का स्वयंवर का आयोजन करा रहे थे, उस समय की ये बात है, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, माता सीता उसी को अपने पति के रूप में वर्ण करेंगी। अब भगवान राम ने शिव का धनुष जो है वो तोड़ दिया और माता सीता ने भगवान राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उन्हें वरमाला पहनाई। लेकिन जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो उसके टूटने की आवाज जो है वो तीनों लोकों में सुनाई दी थी। परशुराम जो कि शिव जी के अनन्य भक्त थे, जब उन्होंने धनुष टूटने की आवाज सुनी तो क्रोधित हो गए और तुरंत ही राजा जनक के दरबार में आकर पहुंच गए। ये प्रसंग जो है, ये जो कन्वर्सेशन है, वो क्रोधित परशुराम और भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा पहला संवाद है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, से लेकर धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब इस प्रसंग का क्या मतलब है? परशुराम के क्रोध, जैसे परशुराम जी राजा जनक के दरबार में आ गए थे, वो भी क्रोधित होकर कि मेरे भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। ठीक है, तो परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, जैसे श्री राम जानते थे कि परशुराम जी कौन है। ठीक है, तो बोले कि श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये बात सुनकर जो मुनि है, जो परशुराम है, वो क्रोधित होकर बोले कि सेवक होता, मेरा दास होता तो वो सेवा करने के लिए होता। शत्रु का काम जिसने किया है तो लड़ाई पक्की है। ठीक है, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है किसी ने भी तो लड़ाई पक्की है। अगर वो मेरा दास ही होता जैसे तुम कह रहे हो, तो फिर वो मेरी सेवा करता, ना कि ऐसे काम करता। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो परशुराम जी का जो है सबसे बड़ा दुश्मन पहले के टाइम में सहस्त्र बाहु था। तो परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल के सहस्त्र बाहु की दोनों भुजाएं काट दी थी। तो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इस वजह से समाज, जिसने भी ये तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो है वो मारे जाएंगे। अच्छा, परशुराम जी इसलिए भी फेमस थे क्योंकि उन्होंने धरती पर से बहुत सारे राजाओं को मार दिया था। ठीक है, राजा रहित बना दिया था धरती को। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि वो अपने आप ही समाज से अलग हो जाए जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा जो है वो मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं करा, इस धनुष में इतनी ममता कैसे है आपको? ठीक है, और ये सुनकर जो भृगु वंश की ध्वजा है, जैसे अब परशुराम जी जो है वो ब्राह्मण वंश के थे, तो ब्राह्मण वंश का जो झंडा है उसके स्वरूप जो परशुराम जी है वो इतना ज्यादा क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर, मतलब जैसे तुम्हारी मौत ही तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने का कोई होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात, सारे जगत में प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष तुझे आम धनुष लग रहा है, इस तरीके से। तो फिर अगला प्रसंग क्या है?
लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु दे सब धनुष समाना, गर्भने के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर तक। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा मैंने परशुराम जी के बारे में बताया हुआ है कि उनको मतलब महाभारत में बहुत सारे वर्जन्स में परशुराम जी को बताया गया है कि वो बहुत गुस्से वाले ब्राह्मण थे, जिनके पास एक कुल्हाड़ी या फिर फरसा हुआ करता, और उन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय जो युद्ध करने वाले होते हैं, राजा होते हैं, उनको मारा हुआ था क्योंकि वो अपनी ज्यादा पावर दिखाते थे। ठीक है, और किसी किसी वर्जन में तो ये भी बताया कि उन्होंने अपनी खुद की मम्मी को भी मार दिया था, क्योंकि ऐसा उनके फादर ने कहा था कि तुम अपनी मदर को जाके मार दो, तो वो जो है अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे थे। अब दूसरे प्रसंग का अर्थ देखिए, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं, पुराने धनुष को अगर हमने तोड़ भी दिया तो उसमें क्या हानि लाभ है ना। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन सोचा था, नया सोचा था, और उसके धोखे में इसे तोड़ भी दिया, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। मतलब हमने सोचा था कि ये तो नया है, मजबूत होगा, लेकिन श्री राम के छूते ही टूट गया ये धनुष। तो इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना किसी वजह से यहाँ पर बिना किसी वजह से ही क्यों क्रोध करते हैं? क्या कारण आपके बिना किसी वजह से क्रोध करने का? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, तूने मेरे नेचर के बारे में नहीं सुना, मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि समझता? क्या तू सिर्फ मुझे मुनि ही समझ रहा? तूने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। कि मतलब जो क्षत्रिय होते हैं मैं उनको मार देता हूँ। ठीक है, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। मतलब अपनी आम से ही मैंने पृथ्वी में से राजा को खत्म कर दिया था, बहुत सारे राजाओं को खत्म कर दिया था, और बहुत बार उन राजाओं को खत्म करके ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला मेरे इस फरसे को देख, मतलब मेरी इस कुल्हाड़ी को देख, और मैंने ही सहस्त्र बाहु, जो मेरा शत्रु था सबसे बड़ा, उसकी आर्म्स को, भुजाओं को काट दिया था। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचना, उनके बारे में सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर उनका क्या हाल होगा। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये जो है आने वाले बच्चों का भी नाश कर देता है। अब अगले प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। बीसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, ओहो मुनीसु महाभटमानी, सुनी संतो सरोष भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर तक। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? लक्ष्मण जी जो है वो हंस कर बोले, कोमण वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ाने की बात करते हैं। यहाँ कोई छोटा सा फल नहीं है जो आपके अंगूठे के पास की उंगली को देख के डर जाएगा या फिर छोटा सा फल मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर तो जो आप कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो है वो बार बार अपने फरसे को मुझे दिखा देते हैं, आप अपने आप को इतना बड़ा योद्धा समझते हैं, आप मेरे को बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाने की सोचते हैं। यहाँ पर भी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं है हम जो इन छोटी छोटी फरसों से या फिर कुल्हाड़ी को देखते ही डर जाएंगे, है ना। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तो आपको पंडित सोच के, भृगुवंशी सोचकर छोड़ा हुआ था, और इसलिए मैं आपको पंडित सोचकर ही अपना गुस्सा पी लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, कि जो देवता होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, गाय होती है, उन पर मैं वीरता वगैरह दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं इन पे अपनी वीरता दिखाऊंगा, और हमें यही सिखाया गया है कि हम इन्हें मारेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, और इनसे हार जाने पर हमें ज्यादा कुछ खुशी नहीं होगी या फिर अपकीर्ति होती कि हमने ब्राह्मण को मार दिया, इस तरीके से। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, कि आप अगर मुझे मारेंगे तो भी मेरे को तो आपके पैर ही पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। मतलब जैसे वज्र होता है, इतना शक्तिशाली वो वेपन होता है। ठीक है,
वो उसके करोड़ों वज्र के समान ही आपका एक एक वचन होता है, इतना भारी भरकम आपका एक एक वचन होता है। धनुष और बाण तो आप वैसे वो धनुष और बाण कैरी करते हैं ना परशुराम जी, वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि ये तो आपने व्यर्थ में ही कैरी किए हुए हैं, और इन्हें देखकर तो ये तो आपने व्यर्थ में ही कैरी किए हुए हैं, जब आपके वचन ही वज्र के बराबर हैं। ठीक है, और अगर इन सब में मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा कीजिए। तो ये सब सुनकर परशुराम जी जो है वो क्रोध में हो जाते हैं और गंभीर वाणी से क्या बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहू बालकू से लेकर विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू से। अब इसका क्या अर्थ है, हे विश्वामित्र, ये वो विश्वामित्र वहां पर सभा में विश्वामित्र भी बैठे हुए थे, उनको बोलते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, इसे तो कुछ नहीं पता, इसे कोई ज्ञान नहीं है। काल के वश में होकर भी, यानी कि अपनी मृत्यु के सामने खड़ा होकर ही ये अपने कुल का घातक बना हुआ है, कि मतलब ये तो मारा ही जाएगा मेरे हाथों और इसके कुल का नाश भी होगा। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, ये पूरा कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये इसकी मौत जो है इसके पास आ जाएगी। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। वो क्या कहते हैं कि मैं इसे मार दूंगा, फिर कोई मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, इसे मेरा बल, इसे मेरा क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि हे मनी, दूसरा कौन बताएगा, आप तो अपने ही मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, आप तो अपने खुद के मुंह से अपना खुद का वर्णन करते हो, और इतने पर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, तो फिर कुछ और भी कह डालिए अपने बारे में, अपनी तारीफ में ही, है ना। क्रोध रोककर दुखी मत होइए, आप वीरता का व्रत जो है वो धारण करने वाले हैं, धैर्यवान है, शोभा रहित हैं, गाली जो है वो आप पे शोभा नहीं देती है। अगर आप इतने ही ज्यादा स्ट्रांग हैं तो शूरवीर जो होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, वो तो युद्ध के स्थल में ही अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं और खुद की तारीफ नहीं करते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अगर आप इतने ही ज्यादा शूरवीर हैं तो अपना युद्ध स्थल में जाकर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करिए। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। अब शत्रु जैसे परशुराम के शत्रु कौन हो गए अभी फिलहाल के लिए, लक्ष्मण जी। तो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो आओ ना युद्ध स्थल में, ऐसे वो कहते हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा से लेकर आए मैं खांड ना उघमे अजहू ना बूझ अबूझ तक। अब इसका क्या अर्थ है, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो कि काल तुम्हारे सामने, काल तुम्हारे सामने। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को निकाला और हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के लिए ही लायक है। ठीक है, ऐसे बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया कि चल बच्चा है, पर अब ये सचमुच मरने ही आया हुआ है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जो सभा में बैठे हुए थे वो बोलते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों, जो बच्चों का दोष होता है, बच्चों का गुण होता है, वो साधु लोग उसे नहीं गिनते, आप तो साधु हैं, है ना। परशुराम जी बोले, तीखी धार का काठुर, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। कह रहे हैं कि परशुराम कहते हैं मेरा जो कुठार है वो तीखी धार का है, एक बार लग गया तो बहुत बुरी तरीके से कट जाएगा, और मैं दया नहीं करता हूँ किसी पे, मैं बहुत क्रोधी हूँ। और ये जो है ये बच्चा गुरुद्रोही है, गुरु के सामने ही ऐसे कठोर वचन बोल रहा है, मुझे उत्तर दे रहा है, ये अपराधी है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, नहीं तो विश्वामित्र मैं कसम से कहता हूँ तुम्हारे प्यार से ही मैंने अपने कुठार को रोक लिया। ठीक है, और नहीं तो मैं फिर गुरु से ऋण हो जाता। अब विश्वा जी ने अपने हृदय में ही हंसकर कहा कि परशुराम जी को पता नहीं क्या हो गया है, इन्हें पता नहीं है कि राम लक्ष्मण कौन है, और ये सिर्फ उन्हें राम लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। काश उन्हें पता चले कि उनका प्रभाव क्या है। ये तो फौलाद से बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगी या फिर पिघल जाएगी। अब आगे प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा से लेकर
बढ़त देली जल सम वचन बोले रघुकुल भानु तक। अब यहाँ पे अर्थ देखो, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। आपके प्रेम, जैसे वो कहते हैं ना कि मैं गुरु से ऋण हो जाऊंगा, तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो तो संसार भर में बहुत फेमस है। आपने तो अपने माता पिता के साथ ही इतना कुछ कर दिया, मतलब जैसे उन्होंने अपनी मम्मी को मार दिया था, आपने तो अपने माता पिता के साथ ही इतना अच्छा ऋणी हो गए आप उनके, तो अब गुरु का ऋण रहा है ना। जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है, शायद मैं ही आपके मत्थे चढ़ा हूँगा। बहुत दिन बीत गए, आप अपने माता पिता के तो ऋणी हैं ही, और उसका ब्याज भी बहुत बड़ा हो गया। आज हिसाब किताब कर ही लेते हैं, ठीक है। और मैं जो हूँ, मैं तो रेडी हूँ, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने काठुर को संभाला और सारी सभा जो है वो हाय हाय करके पुकारने लग गई, ठीक है। तो कहते हैं कुल मिला के इनडायरेक्टली लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने माता पिता को ही नहीं छोड़ा, तो फिर आप मुझे क्या छोड़ेंगे। बहुत दिन से आपके भी मन में आई होगी कि मुझे अब किसी की जान लेनी है, आप उनके तो ऋणी हो ही गए, अब गुरु के ऋणी भी हो जाए। मतलब परशुराम जी खुद गुरु हैं और ये एज अ शिष्य है, तो वो खुद ही ऋणी हो जाए, ठीक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ कि आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, और मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ कि ब्राह्मण को नहीं मारते। आपको कभी रणधीर बल, आपको शायद कभी कोई वीर बलवान नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, मतलब आप अपने घर में ही बड़े हैं, आप अपने घर में ही स्ट्रांग है। ये कहकर, ये जब उन्होंने बोला कि आप अपने घर में ही बड़े हैं, बाहर आप इतने ज्यादा जैसे शेर हैं, बाहर आप इतने शेर नहीं है, और आपका सामने किसी वीर बलवान से आज तक हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सुनकर सब सभा में लोग कहने लग गए अनुचित है, अनुचित है, मतलब सब कि लक्ष्मण जी आप गलत बोल रहे हो। तब श्री रघुनाथ जी ने, यानी कि हमारे राम जी ने लक्ष्मण जी को रोक लिया और एक शीतल जल की तरह उनको शांत किया, परशुराम जी को शांत किया, जो कि क्रोध की आग से जल रहे थे, इस तरीके से। और कवि कौन है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तुलसीदास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको ये प्रसंग जो है फाइनली खत्म होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। If you like the video and the explanation, then please you like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.